ना करे के बा वही लइकवन के कहिया देखला, कहिया पूछला, कहिया देखला पूछला। हम तो सब दिन जब से पैदा करनी तब से लइकन बच्चन के देखत हैं। अच्छा हमार लइके कमाए लायक हो गई ना का? अभी देख जन्मले ना बा, अभी देख जन्मला ना बा, एक ठे बा ओकर फिक्र ना है, कमाए लायक हो गए ना का कि कुल अब कमात हो तो बाप पूछबे ना करी उनन के। जितना तुसी जे मन बढ़ई और अरे तू हमके पूछबे ना करा हो, जरूरी का पूछ लेकर तो हमके मत पूछा तो हमारे लइकों को मत पूछा, बात है खत्म। ठीक हमारे लइके केकर ह लइकवा के पैदा कइले बा। अब का एक ठौरी पैदा कइले रहते, एक ठौरी लेके गइल तो ओकर रहल ह, ओकर रहल ह। हम पैदा करब तो हमार ना रही है सब। सब हम न ख, हमने कमा के खियावे नहीं, कोनो कमा के खियावे ना आवे नहीं ना बात कराए वो बतिये ना करी करे। बात कर भी रहे पापा से? हाँ ना बात करिए, कहत या ना बतियाए, न बोलिए बेटा न बोलिए। लाडो लाडो सोचा था। वाह 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 क्या है जवाना। अनु अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो इतना झापड़ मारूंगी, इतना झापड़ मारूंगी कि दिमाग जो है ना वो खुल जाएगी। जो आप ना सरिता मैडम को डाइन बोल रहे हैं और अपने मामा जी को कंस मामा बोल रही हो ना, तो वो कंस नहीं है, आपके अच्छाई के लिए कह रहे हैं। और जो अभी डायन का रूप सरिता मैडम ने नहीं दिखाया है। अपना दिमाग खोलो, गुप्ताइन के पीछे मत पड़ो। गुप्ताइन पता नहीं गुप्ताइन तुम्हें क्या करा दी है कि गुप्ताइन के पीछे पड़ी हो और शादी करने के पीछे पड़ी हो। मानते हैं कि रामू खराब है, आप रामू के पास मत रहो, आप अपने बच्चों को साथ में लेकर रहो। और ये जो आप मामा जी को कह रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने माँ बाप मामा मामी जो है वो अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहते। तो आप कंस मामा मत बोलो, डाइन मत बोलो। अभी कंस का रूप नहीं दिखाए हैं और सरिता मैडम ने अभी डायन का रूप नहीं दिखाई है। तो आप अनु दीदी ऐसा मत बोलिए अपने मामा जी को। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं आज फिर से आ गई हूँ अनु दीदी के और मामी और मामा के बीच का मैटर लेके और रामू भाई का। जो रामू भाई हैं वो फोन पे बार बार अनु के पास फोन लगाते हैं और धमकी दे रहे हैं कि मैं आऊँगा तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, मैं तुम्हें मार के फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरा बच्चा दे दो, मेरे दोनों बेटे को दे दो, उसके बाद शादी करना। क्यों दोस्तों? रामू बस का बच्चा थोड़ी ना है। अनु ने अपने गोद पे 9 महीना पाला पोसा, आज रामू का बच्चा हो गया। जितना रामू का अधिकार है उतना अनु का भी अधिकार है। एक बच्चा धरती पे है, एक बच्चा भी आया नहीं है। रामू ने एक भी उसमें 1 रुपए नहीं लगाया। इतनी बीमार हुई अनु दीदी, और जब पेट में बच्चा रहता है तो सभी कोई जानते हैं उनको खाने पीने का, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन रामू भाई ने एक भी सेहत का ध्यान नहीं दिया और उनके घर परिवार वालों का रता पता नहीं चलता है। लेकिन आज जो रामू की बहन है ना, वो अनु के बारे में भला बुरा बोल रही है, उसका बोलने का क्या अधिकार है? यदि तुम्हारी भाभी तुम्हारे पास रहती, तुम उसका ख्याल रखती, तब तुम एक बार बोल सकती थी। जब वो अपने ससुराल में नहीं रहती है, दर दर की ठोकर खाती है अनु, आज इसके घर कल उसके घर, आज इस सब्सक्राइबर के घर कल उस सब्सक्राइबर के घर में रहती है, तब कोई देखने नहीं आता है। आज अनु और रामू का समय खराब है तो सब कोई वीडियो बना रहा है। तो हम अनु के ननद से कहना चाह रहे हैं, रामू की बहन से कहना चाह रहे हैं कि एक हाथे बेटा थाली नहीं बजती, दोनों हाथ से थाली बजती है। ऐसा नहीं है कि अनु खराब है, रामू भी खराब है, आप भी खराब हो। आप अनु के पास जाती, जैसे अनु के पास फोन लगाती और अनु के पास जाती और बोलती
कि भाभी आप टेंशन मत लो, मैं आऊँगी, मैं आपका देखभाल करूँगी, नहीं तो मेरे पास आ जाओ भाभी, मैं देखभाल करूँगी, आपका खर्चा मैं उठाऊँगी। तो अनु नहीं जाती। एक ननद भौजाई का ना प्यार भी होना चाहिए। आपने वो प्यार अनु को नहीं दिया। आपने कभी अनु को बुलाया नहीं। अनु के बारे में फिर वीडियो क्यों बना रही हैं? व्यूज के लिए? व्यूज के लिए ये सब कर रही हो कि मेरी भाभी ये है वो है। आप पहली वाली अपने भाभी की फोटो लगा करके अनु को चिढ़ा रही हो। अरे वाह वाह वाह, क्या जमाना है दोस्तों। जब किसी का व्यूज ना बढ़े ना तो ऐसे ही करना चाहिए, और कोई ना चिढ़े ना तो उसको ऐसे ही चिढ़ाना चाहिए। क्या जुगाड़ है। और रामू भाई से मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी तक ये खेल 15-20 दिन से चल रहा है, अभी तक आप आए नहीं घर, तो आप किस हिसाब से बच्चा मांग रहे हो? अनु ने तो सोशल मीडिया पे डाला बस था, शादी तो किया नहीं था। आप चाहते तो अनु के पास आते और समझौता करते, अनु से पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन नहीं, आप नहीं आए। मतलब आप भी चाहते हैं कि हमें अनु से छुटकारा मिले। तो हम अनु से यही कहना चाहते हैं कि आप पहले रामू भाई से तलाक लीजिए, रामू को बुलाइए और रामू को बैठा करके समझौता कीजिए। रखना चाहते हैं तो प्यार से रखे, मार करके गाली देकर भाग करके नहीं। एक पति होने के नाते पत्नी का खर्च भी उठाना पड़ेगा। वो कौन सा मर्द है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे के घर में और भाग गया और उसकी बीवी के पेट में बच्चा हो और वो एडमिट हो और पैसा ना दे, और यदि पैसा दे तो जनता के दिखावा में दे, सोशल मीडिया के दिखावे में, और उसके बाद वो छुट्टी ना हो पाए और अपना पैसा मांगने लगे। आप ही बताइए दोस्तों, आप बीमार होके एडमिट रहेंगी तो आप कैसे जाएंगे बैंक पे? बताइए, जब छुट्टी होगी तभी तो जाएंगे। लेकिन नहीं, रामू भाई ने 5,000 पैसा दिया तो रामू भाई ने दूसरे दिन अनु की जान खा ली कि अभी तू जा और मेरा पैसा वापस कर। ऐसा पति होता है किसी का? छी छी, ऐसे पति पे तो थू है। आपको नहीं रखना है तो तलाक दे दो। और बच्चा तो कोई माँ यदि अपने बच्चों को जन्म दिए तो वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उन्होंने 9 महीना पाला पोसा। आपने तो सिर्फ पैसा कमाया, वो भी नहीं दिया खाने के लिए। बीज डाल दिए, उसमें से कुछ नहीं होता, उगाना भी पड़ता है, उसको ध्यान भी देना पड़ता है, खाद बीज भी डालना पड़ता है। तो आपने तो खाने पीने पे ध्यान दिया नहीं अनु का। अनु दूसरे के घर में रह करके अपने सेहत का ध्यान रखी और अपनी कमाई पे अपनी दवा दारू कराई, और आज जब उसने फैसला लिया अपनी जिंदगी का तो अब रोकने के लिए टांग अड़ा दिए। बताइए, ये कौन सा न्याय है? और आप बच्चा किस हक से ले सकते हैं जब आप उन्हें खर्चा नहीं दिए, डिलीवरी में आप आए नहीं, और आपने 1 रुपए का खिलाया नहीं, 1 रुपए का खर्च नहीं उठाया, और दर दर की ठोकरें खा रही है, दूसरे के घर में दिन काट रही है। आपने कहीं रहने का ठिकाना नहीं बनाया, अपने घर पे कभी ले नहीं गए, 1 रुपए दिए नहीं, तो किस हक से आप रोक सकते हो और अपने बच्चे मांग सकते हो? बताइए। आपने यदि खर्चा दिया होता, लड़ाई सबके घर में होती है, आप खर्चा दिए होते, आते, देखभाल करते, मारते कूटते तो सबको यह मानते हैं, लेकिन इतना भी कोई नहीं करता। खर्चा सब देता है और अपने बच्चों को अपने रहने का ठिकाना ढूंढता है। आज तुम अनु को फोन लगा लगा करके इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे हो, क्या सोच रहे हो कि अनु ही गलत है? नहीं दोस्तों, अनु गलत नहीं है। आपको मैं छोटी सी क्लिप डालूंगी, आप उस पर देखिएगा कि रामू कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और सरिता मैडम, आपको बहुत बुरा लग रहा है यदि कोई झबरा इन कह दे रहा तो। और आप जब किसी को झबरा बोलती हैं और गुप्ताइन बोलती हैं तब बुरा नहीं लग रहा? वो भी तो किसी का बेटा होगा। आप वैसे भी बोल सकते हैं कि है ना कि यही तरह बहला फुसला के बेटे लइकन के अपने बस में उठी कर लेवे, आ कोर्ट कचहरी जौन चलत बा
आ लइकवे बस हमके कहिए पापा साथे रहब तो पापा लगे भेजिए सब भेजिए, परेशान न रहा, भेज दी। माई के कमा के खियाई ने पावा लइकन के। का तू क लेबा हो, तू का क लेबा? अब तो बोलल चालू कर बाटे, अपने बदौलत कूदत है। तब हमार तबीयत खराब रहला तब कूदत रहनी। हाँ हम केहू बदौलत कूदत है, बस बात खत्म। हम का तू देहले बाटा? अरे दादा कौने बदौलत, कौन चीज तू देहले? तू इतना भल कर रहा था ना, तो तू अपन मेहरारू लइकन के खुद कमा के खियोले था, अपन मेहरारू के तू कहबे ना करता कितने कमो बात है। अब उससे आप अनु शादी मत करो, आपके घर लायक नहीं है। नाम ले लो उसका, उस लड़के का, लेकिन ये क्यों कह रही हो कि वो झबरा? अरे उसकी भी शौक होगी, उसके भी अरमाने होंगे, वो बाल रखा रहे चाहे काटे, आप उसको नाम दिए क्यों दिए आप नाम उसे झबरे का? और जब आपको अनु ने नाम दे दिया तो बहुत मिर्ची लग रही है, कुटी 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 जैसी मिर्ची कटती है ना, ऐसे कट हो रहा है कि अनु ऐसा मत बोलो अपने मामा जी को। वो कंस तुम्हें नजर आ रहे हैं, अब कंस का रूप धारण करेंगे। कंस क्या रूप धारण करेंगे ठीक है, लेकिन आपको भी किसी का जो नाम है वो गलत नहीं बोलना चाहिए। अभी नहीं बेटा, नो। हमारी बेटी है जो स्कूल से आ गई है और घर में है। और दोस्तों आगे मैं क्या कब बताऊं, अनु को आजकल रामू इतना तंग कर रहे हैं फोन कर के। और जो अनु जिसके घर में रह रही है उन्हें ना सरिता मैडम चुड़ैल बोल रही है और नागिन बोल रही है। नागिन, अपने को जब चुड़ैल कोई बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। और जिसके घर में अनु रहती है वो खिलाती है पिलाती है, अनु का ध्यान रखती है, आप उसे नागिन बोल रही हैं। आपको अच्छा लगता है नागिन बोलना, झबरा बोलना, गुप्तायन बोलना? और आरती दीदी इतनी शांत स्वभाव की हैं, सरोजा दीदी अपने घर में रख करके पालन पोषण कर रही हैं, जो उनके पास हो रहा वो खिला रही हैं, सेहत का ध्यान दे रही हैं। तो आप किसी को नागिन, किसी को पता नहीं क्या क्या नाम दे रही हैं, वो आपको अच्छा लग रहा है? मम्मा मैं नहाने जा रहा हूं। आप भी एक बार सोचिए कि हम किसी को नागिन कह रहे हैं, किसी को झबरा। नहीं बेटा, मम्मा प्लीज नहीं, मैंने कुछ बोला था आपका ना। तो आपको भी ध्यान देना चाहिए, किसी को नागिन नहीं बोलना चाहिए। वो नागिन है, वो अनु को आज रखी है, अनु का सेहत का ध्यान दे रही है, तो वो नागिन है। कोई किसी को ये नहीं कहता कि तुम शादी कर लो, हम कहते हैं। और सरोजा ने बोला कि तुम शादी कर लो, अनु नहीं चाहेगी तो सरोजा कितना भी बोलेगी तब भी कोई कुछ नहीं कर सकती। अनु सरोजा के बोलने से और आरती दीदी के बोलने से अनु शादी नहीं कर रही है, अनु अपने मर्जी से शादी कर रही है। आप इतना बोल रही हैं सरिता दीदी, तो क्या आपकी बात अनु मान रही है? नहीं मान रही ना। तो आप कैसे सोच सकती हैं कि सरोजा और आरती की बात अनु मान ली? तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जिसको जो करना होता है वो अपने दम पे करता है, अपनी सोची हुई बात पर ध्यान देता है। किसी के भिड़काने से, किसी के कहने से कोई कुछ नहीं करता। तो इसीलिए हम भाभी जी आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप किसी को नागिन ओगिन मत बोलिए। और अनु दीदी से भी कहना चाह रहे हैं कि आप झबरी झबरा अपने मामी मामा को मत बोलिए, क्योंकि मामी मामी होती है, मामा मामा ही होते हैं। जो अपने होते हैं वो अपने ही होते हैं। वक्त पे अपने मामी मामा, मम्मी पापा, भाई बहन ही काम देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता है। तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि यदि हम कुछ गलत किसी को बोल दिए होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और सरिता मामी, मैं आपको कुछ बोली नहीं हूँ, बस जो लोग वीडियो पे परोस रहे हैं उसे हम भी परोस दिए हैं, क्योंकि हमारा कोई मकसद नहीं था। तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, जो गलती हुई होगी उसके लिए माफ़ी मांगते हैं।
चलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कहीं स्क्रैप मत कीजिएगा। असली मज़ा तो पूरा वीडियो ही देखने पे मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो लंबा हो गया, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।